नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाम है जिसका ड्राइंग, जिसको हिंदी में हम लोग आहरण कहते हैं। तो पहले ये सोचो कि ये आहरण होता क्या है। ज़रा ध्यान देना, ये अगर बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से किसी भी तरह का कुछ भी पैसा लेता है या फिर गुड्स लेता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं ड्राइंग। यानी बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाले, गुड्स निकाले, तो इसको कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। अब सवाल ये होगा कि सर ये ड्राइंग करता क्यों है? अरे भाई, बिजनेसमैन दिन रात 24 घंटा बिजनेस के पीछे ही लगा रहता है। ऐसे हालत में उनकी बहुत कुछ ज़रूरतें होती हैं। उनके बच्चों का फीस भरना है, घर का राशन खरीदना है, पर्व त्यौहार आया तो कपड़ा लेना है, गहना लेना है, कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। वो पैसा अगर मेरे बिजनेस में है, मेरे पास है, तो पहले हम अपने पास का पैसा यूज करें या किसी और से उधार लें? अपने ही पास से। लेकिन बिजनेस का पहला और आखिरी कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग मानना है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस रूप में? ड्राइंग के रूप में। बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से सामान निकाला, पैसा निकाला, तो क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ध्यान देना। और अगर बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर पैसा लगाता है तो इस चीज़ को हम कैपिटल कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब देखो, जब ये कैपिटल यहाँ दिया तो बदले में बिजनेस से लेता है इस कैपिटल पे इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई जब ये ड्राइंग लिया है तो इस पर वो इंटरेस्ट देगा या नहीं? देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए ना। तो अगर देना चाहिए तो इस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आई बातें? क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? चलो दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है का मतलब हुआ कि ड्राइंग कैसे निकाला जा रहा है। तो अलग अलग टाइम में ड्राइंग किया जाता है। जैसे पहला सिचुएशन देखो, अगर बिजनेसमैन हर महीना में पैसा बिजनेस से निकालता है, हर महीना में, और ऐसे ही भाई खर्चा तो रोज़ का ज़रूरत है ना, हर महीना अगर ड्राइंग करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मंथली ड्राइंग। अब सवाल ये है कि महीना में तो भाई 30 दिन होते हैं, कभी 31 होता है, कभी 28 होता है। अब सवाल ये है कि वो निकाल कब रहा है। तो क्या हो सकता है? पहला, या तो ये शुरुआत में निकाल सकता है, बिगिनिंग में, या तो ये निकाल सकता है एंड में, या तो निकाल सकता है बीच में, मिडिल में। ऐसे ना निकालेंगे, या तो महीना का पहला तारीख को निकाल लिया, या तो महीने का आखिरी तारीख को निकाला, या फिर एक और आखिरी के बीच में कभी भी निकाल सकता है। ठीक है? तो अगर पहला में शुरुआत में निकालें तो बोलेंगे ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर एंड में निकाला तो ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और अगर मिडिल में निकालता है तो ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। 3 तरीके से निकाला जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग जो है वो हर 3-3 महीना पे निकाला जाता है। अगर हर 3-3 महीना पे निकाला जाए तो इसको बोलते हैं क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग।
क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब हर 3 महीना पर, यानी साल भर में टोटल वो 4 बार निकालता होगा। लेकिन सिचुएशन यहाँ भी है, क्या ये क्वार्टर के शुरुआत में निकालता है, क्वार्टर के एंड में निकालता है, या फिर मिडिल में? जो मंथली है, शुरू में, अंत में, या बीच में? और क्या हो सकता है भाई, अगर ये हाफ ईयरली ड्राइंग निकालता हो, हाफ ईयरली ड्राइंग यानी कि हर महीना, हर 6 महीना के बाद में, 6 महीना पे निकालता है, तो साल भर में 2 बार निकालेगा। लेकिन कितना निकालेगा, कब निकालेगा? तो क्वार्टर, हाफ ईयर के शुरुआत में, बीच में, या अंत में, ये हो सकता है। दूसरा, चौथा तरीका है जब डेट कोई फिक्स नहीं हो, डेट इज़ नॉट फिक्स, जब मन किया तब जाकर के निकाल लिया। अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ है कि वो निकाला कब, लेकिन ये दिया है कि वो निकाला है, तो जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकालते हैं। समझ में आया? 4 बात याद रखना। महीना में मंथली ड्राइंग माने हर महीना में, तो साल में 12 बार। क्वार्टरली ड्राइंग हर 3 महीना पे 1 बार, यानी साल में 4 बार। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग निकालता है, हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 बार। और नेक्स्ट है, ये खतरनाक चीज़ है भाई, ये कभी भी निकाल सकता है, महीना में 4 बार भी निकाल सकता है, ये साल में 1 बार भी निकाल सकते हैं, वो भी नहीं निकाल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या फार्मूला है भाई? तो जितना भी निकाला है टोटल ईयर में, तो हो जाएगा टोटल ड्राइंग, उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इनटू डिवाइड बाई 100 और इनटू करना है टाइम। यही फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता तो यहाँ ड्राइंग की जगह कैपिटल लिखते, बाकी सारा सेम। इंटरेस्ट ऑन लोन बोलता तो यहाँ पे ड्राइंग की जगह लोन लेते, बाकी सारा सेम। फार्मूला एकदम सेम है। यहाँ पे सबसे जहर अगर कुछ है तो वो जहरीला चीज का नाम है टाइम। क्या नाम है भाई? टाइम नाम है इसका। ये टाइम क्या हो सकता है? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, महीना के बीच में निकाल रहा हो, क्वार्टर में निकाल रहा हो, या फिर ये हाफ ईयरली निकाल रहा हो। तो क्या होता है यहाँ पे टाइम, जरा वो सोचना। अगर आपको दिया हुआ है टाइम, अगर दे दिया है 30 डेज, तो वहाँ टाइम की जगह मल्टीप्लाई करना 30/365। अगर बोल दे 90 डेज, तो क्या लिखेंगे भाई? 90/365। अगर बोल दे 100 डेज, तो हम लिखेंगे 100/365। क्लियर है? अगर आपको बोले 1 मंथ, मंथली ड्राइंग है, सिर्फ 1 महीना है, तो 1/12। अगर आपको बोल दे 2 मंथ, तो आप लिखोगे 2/12। अगर बोले 4 मंथ, तो ये हो जाएगा 4/12। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फुल पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। क्लियर है? आगे अगर बोला रहे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली ड्राइंग अगर बोले क्वार्टरली, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/12। हाफ ईयरली बोलता है, हाफ ईयर, तो ये हो जाएगा 1/12। सब हाफ ईयर होता है 1/2, क्वार्टरली का मतलब होता है 3/12। क्लियर? ध्यान से देखना, अगर जहाँ भी क्वेश्चन में रहे मंथली ड्राइंग, और अगर क्वेश्चन में दिया हो कि महीना के शुरुआत में निकाल रहा है, तो वहाँ पे हम 6.5 मंथ लिखेंगे टाइम पे। अगर वो महीना के अंत में हो तो 5.5 मंथ, और अगर वो महीना के बीच में हो
तो 6 मंथ। अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो रहा हो, हर 3-3 महीने पे हो रहा हो, अगर शुरुआत में है तो 7.5 मंथ, अगर मिडिल में है तो 4.5 मंथ, और कोई डेट नहीं दिया यानी एंड में है तो 4.5, अगर कोई डेट नहीं दिया मिडिल में है तो 6 मंथ। और अगर ड्राइंग हाफ ईयरली हो, अगर ये मिडिल बिगिनिंग में हो तो 9 मंथ का, अगर ये एंड में हो 3 मंथ का, और अगर ये बीच में हो तो फिर 6 महीने का। हाँ, कैसा लगा? टेंशन हुआ यार? ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इतना नियम याद कर कर के माथा का धक्कन बंद हो जाता है। ध्यान देना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन सबको याद करो या फिर समझो कि टाइम निकाला कैसे जाता है। तो ध्यान देना, टाइम निकालने का फार्मूला है भाई सिंपल, टाइम ऑन फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहला बार जब निकाले तो उस पर कितना महीना का ब्याज लगेगा, प्लस टाइम ऑन लास्ट ड्राइंग, चाहे मंथली निकालो या क्वार्टरली निकालो या हाफ ईयरली, पहला बार निकाले तो उस पर कितना महीना का ब्याज लगेगा, और आखिरी बार निकाले तो कितने महीने का ब्याज लगेगा। ये बात दोनों को जोड़ो और उसके बाद इसको डिवाइड कर दो 2 से, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। और ये ध्यान देना, वो यही आएगा। ज़रा ध्यान से देखो, पहला आप ये जानते हो कि साल जो होता है वो 1 जनवरी को शुरू होगा और ये लास्ट होगा 31 दिसंबर को। ये जनवरी अगर 1 है तो ये ख़त्म कब होगा? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को। अगर दिसंबर ख़त्म हो रहा है 31 को तो ये शुरू होगा 1 दिसंबर को। अब आप सोचिए, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 महीना है। अब सोचो, अगर ये हम बिगिनिंग की बात करें, बिगिनिंग मतलब शुरुआत की बात कर रहे हैं, अगर कोई आदमी महीना शुरू हुआ, 1 तारीख हुआ, ड्राइंग कर लिया, पैसा निकाल लिया, तो अगर वो 1 जनवरी के दिन यहाँ पे पैसा निकाला तो उस पर कितना महीना का ब्याज लगेगा? डायरेक्ट सोचना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना? 12 महीने का ब्याज लगेगा। तो पहला ड्राइंग पे ब्याज 12 महीना का लगेगा और ये महीना के शुरुआत में निकाल रहा है। कब? शुरुआत में। शुरुआत में का मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ऐसे करते करते जाएंगे तो दिसंबर में कब निकाला होगा? 1 दिसंबर को। तो जब वो 1 दिसंबर को निकाला तो इस पर कितना महीना का ब्याज लगेगा? जरा गौर से देखो, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीने का ब्याज। तो पहला वाला में 12 महीना का ब्याज और आखिरी वाला पे 1 महीना, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 13/2, दैट इज 6.5 मंथ। जरा गौर से देखो, क्या ये आ चुका? समझ में आई बात है? अब आओ, अगर वो महीना के अंत में निकाले, लास्ट में, अगर वो 31 जनवरी को पैसा निकाले तो 31 जनवरी मतलब जनवरी ख़त्म, तो 12 महीना में जनवरी ख़त्म, तो पहला महीना, पहला बार जो निकाला 31 जनवरी को, उस पर कितना महीने का ब्याज लगेगा? बताओ, सोचो। 11 महीने का। 31 जनवरी को आता है फरवरी, मार्च, या 12 महीना में 1 महीना ख़त्म। आखिरी ड्राइंग जो होगा वो 31 दिसंबर को करेगा और 31 दिसंबर के बाद इस पर कितना ब्याज लगेगा? 0, डिवाइड बाई 2, 11/2, दैट्स कॉल्ड 5.5 मंथ। देखो, क्या ये सेकंड वाला आया? क्लियर है? अब देखो, अगर वो मिडिल में निकालता हूँ, मिडिल मतलब 12 महीना में जनवरी का आधा, तो जनवरी के बाद बचता है 11 महीना और जनवरी का आधा, तो पहला ड्राइंग पे आएगा 11.5 महीना का, 11.5 मंथ। आखिरी ड्राइंग जो है ये ना 1 दिसंबर को कर रहा है
ना 31 दिसंबर को कर रहा है, ये निकाल रहा है बीच में, मान लो 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना दिन? आधा महीना, हाफ मंथ। 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 12/2, दैट इज 6 मंथ। ये थर्ड वाला आया, समझ में आया बात? ये टाइम, या तो इसको आप याद करो या इस फार्मूला को याद रखो, और इसको अप्लाई कैसे करना है ये समझ लो। ये अगर आप समझ गए तो ये इसका कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करना बहुत आसान होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग की। क्वार्टरली ड्राइंग यानी कि साल तो भाई कुछ भी करो ये होता है 12 महीने का, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब 1/4, तो ये पहला 3 महीना है, यहाँ पे 3 महीना, यहाँ 3 महीना, यहाँ 3 महीना। क्वार्टरली मतलब अगर आप हर 3 महीना पे जो पैसा निकालते हैं इसको क्वार्टरली ड्राइंग कहते हैं। अब आप सोचो, ये टोटल जनवरी से लेके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये हो गया भाई 12 महीना। अगर हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो पहला ड्राइंग आप यहाँ किए होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हुआ? 12 महीना। आखिरी ड्राइंग आप किए होंगे इस जगह, क्योंकि हर क्वार्टर के शुरुआत में करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ कितना? 3 महीना। तो अब क्या करना है? पहला ड्राइंग पे टाइम कितना भाई? तो 12 महीना। आखिरी ड्राइंग पे टाइम कितना भाई? तो 3 महीना। यानी ये कितना हो गया? 15/2, यानी कितना? 7.5 मंथ। क्लियर है? ये देखो फर्स्ट आया। एंड में हम बात करें, अगर क्वार्टर के अंत में अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आप इस जगह ड्राइंग कर रहे होंगे। अब ये 12 महीना था, उसमें 3 महीना ख़त्म, तो पहले ड्राइंग पे 9 महीना। आखिरी ड्राइंग आप इसी दिन किए हैं, उस पे हुआ 0 डिवाइड बाई 2, यानी आ गया 4.5 मंथ। अगर आप क्वार्टर के बीच में करते हैं तो ये 12 महीना में 1.5 महीना हटा दो तो आएगा 10.5 मंथ, प्लस ये लास्ट का 3 में 1.5 हटा दो तो यहाँ का 1.5 डिवाइड बाई 2, 12/2, दैट इज 6 मंथ। ये फार्मूला खाली दिमाग में बैठा तो याद रखना, ये सारा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लोगों के बीच में इसको शेयर करो, ताकि और भी आपके दोस्त इस जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है इसका वो लाभ ले सकें। आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।